अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और इस वक्त मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। यहां पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का तड़केदार मुकाबले जो है वो जारी है, लेकिन गुज़िश्ता मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ है। अरफा फ़िरोज़ मेरे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अरफा, आपके बात का बहुत शुक्रिया। अरफा, इस वक्त मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं और ख़ासतौर पर आपने गुज़िश्ता मैच जो है उसमें भी जो सिचुएशन थी वो देखी, आपने ट्वीट भी किया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या ऐसी सहूलियात, ख़ासतौर पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो ख़रीद के टिकट मैच देखने के लिए आते हैं उनके राइट्स के हवाले से बात की जाए, और हम बात कर रहे होते हैं ख़ासतौर पर पीसीबी कहती है कि हम इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो करवाएंगे और बड़ी बातें की जाती हैं, उसके हवाले से ग्राउंड में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? जो देखिए, जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, जो तमाशाई होते हैं, हाँ। वो किसी भी मैच की जान होते हैं। अगर आप सिर्फ खुद अब सोच लें, आप ग्राउंड में खड़े हो, मैच हो रहा हो और तमाशाई कहीं भी ना हो, जो कोविड के दिनों में हम लोग देखते थे तो क्या समा होता था, बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। तो जो तमाशाई होती है, क्रिकेट फैंस होते हैं, वो जान होते हैं। तो अगर तो आपने उनको मुतवज्जो करना है स्टेडियम की तरफ, तो आपने उनको फैसिलिटीज़ अच्छी देनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए वो मुफ्त में नहीं आ रहे, वो पैसा लगा कर आ रहे हैं। अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो जो पैसा वो लगा रहे हैं वो आपने स्टेडियम्स में इन्वेस्ट करना है, उनकी फैसिलिटीज़ को आपने जो है बेहतर से बेहतर करना है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम लोग अगर किसी भी टीम के साथ या किसी भी मुल्क के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो इंडिया होता है। हमने इंडिया के से जो है वो बेहतर लीड करनी है, हमने इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेलनी है, हमारा कप्तान इंडिया के कप्तान से बेहतर परफॉर्मेंस है, स्टेडियम पे फिर हमारे जो है वो उनसे बेहतर होने चाहिए। देखिए, बेहतर तो नहीं हो सकते, जो साफ सी बात है। वो लोग 1,30,000 के स्टेडियम 2-3 बना रहे हैं और हम लोग जो है वो अभी जो 90s के दौर के जो स्टेडियम थे वो वही के वही हैं, उनमें कोई बेहतरी नहीं आई। तो दैट मीन्स कि हम लोग जो पीछे थे हमने बेहतरी उसमें ही लाए, हम लोग वहीं के वही रह गए, हमने अपग्रेड नहीं किया। तो देखिए, अब मौका है, मौका इसलिए है क्योंकि अब हमने 2025 में होस्ट करनी है चैम्पियंस ट्रॉफी, यानी कि हमने एक टीम, दो टीम, मल्टीपल टीम्स को हमने होस्ट करना है। तो अगर उनको हमने मेज़बानी बेहतर तरीके से देनी है तो फिर हमने जो उसके लिए स्टेडियम भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्टेडियम जो ये एक अजीब सा लुक होता है कि बिल्कुल नंगापन, मैं तो कहूँगा, ना उसके ऊपर रूफ्स होती हैं, ना जो इंस्टॉलेशन ऑफ सीट्स है वो भी पक्की नहीं होती। अभी भी शादी वाली कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई हुई हैं, कंफर्टेबल, वो सीट्स भी कंफर्टेबल नहीं देखिए, क्योंकि वो ना आर्जी हैं, वो जो पक्की जो है वो नहीं है, तो उनको आपको टेम्परेरी से हटाकर परमानेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर देखिए इसी तरह रहेगा, आप एक बार दो बार किसी भी तमाशाई को, आप क्रिकेट फैन को ला सकते हो, लेकिन अगर आप फैसिलिटीज उसको अच्छी नहीं दोगे तो फिर चौथी बार वो खुद से नहीं आएगा स्टेडियम। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी तो कुछ होते हैं यहाँ पर, पीसीबी को उसके ऊपर भी तो जो है वो ख्याल करना चाहिए। दूसरी जानिब अगर क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए, पाकिस्तानी टीम क्या इस वक्त उस तरफ तैयार होकर जा रही है कि हम जो होस्ट करने जा रहे हैं मैचेस जो है उसके वाले से कितनी तैयारियाँ आपको लगती हैं, और इस दफ़ा मैच जो हो रहे हैं वो कैसे आप देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का भी न्यूजीलैंड के साथ जो है वो सीरीज़ है, स्क्वाड टू स्क्वाड होता है। न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है मेरे ख्याल से ABCDFGH किस्म का जो स्क्वाड है वो कोई फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं है, जिसे आप कहते हैं कि बहुत ही कमाल का स्क्वाड है, क्योंकि आधे प्लेयर्स उनके जो वो IPL खेल रहे हैं और जो प्लेयर्स IPL नहीं खेल रहे वो घर में बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो तरजीह नहीं दी कि हमने पाकिस्तान आकर खेलना है, तो इसलिए ये बहुत ही एक क्लब लेवल का स्क्वाड है। डोमेस्टिक लेवल का आप स्क्वाड खेलें, क्लब मेरे ख्याल से ज़्यादा तल्ख हो जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है इसमें पाकिस्तान को मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स करनी है, कॉम्बिनेशन नए जो करने हैं, जो भी नौजवानों को मौका देना है वो इस सीरीज़ में आप दे दें, क्योंकि जो आगे सीरीज़ है जो इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ है, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, उसमें आप बिल्कुल तैयार होकर जाएं। उसमें फिर आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले है। तो वर्ल्ड कप में अगर बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो आपने इसी सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट्स कर लें, आगे फिर आपके जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो है प्लेयर्स होने चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कैसी लग रही? वर्ल्ड कप के लिए क्या हम इस दफ़ा वैसे ही तैयार हैं जैसे हमने पहली और आखिरी बार शायद हमने वर्ल्ड कप जीता था? देखिए, T20 जो है ना वो पाकिस्तान का फॉर्मेट है, तो पाकिस्तान अगर T20 में कम से कम हम अगर बिल्कुल ही पाकिस्तान टीम के हालात बहुत ही माठे हैं ना, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि T20 में जो बेहतरी परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट है। ये हम लोग जो गली क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो T10 T20 हर बॉल पे छक्का मारने वाले, ये हमने बचपन से यही सीखा है और इसी तरह हमारे क्रिकेटर्स ने भी सीखा है। तो T20 में बेहतरी की है हमें, जो होपफुल है हम लोग। और अगर रिसेंट पास भी देखें तो देखिए 2021 का हम लोग सेमीफाइनल, 2022 का फाइनल, तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि एज अ फेवरेट ही हम लोग एंटर होंगे T20 वर्ल्ड कप में। और मैं आपको देखें, आमिर और इमाद के इंक्लूजन से या उस्मान खान के इंक्लूजन से मुझे थोड़ी सी जो है इख्तलाफ है, मुझे तरीक़ेकार से, उस सिस्टम से इख्तलाफ है, लेकिन उनके आने से टीम मजबूत हुई है। और जो पिछली हमारा जो स्क्वाड था, जो इसने ये रिसेंट न्यूजीलैंड का दौरा किया था जिसमें 4-1 से हम लोग हार गए थे, उससे बहुत बेहतर अब स्क्वाड है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक टफ और एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जाएगा।
जो अभी जो मैचेस हो रहे हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त जो मैचेस हैं और इस वक्त पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर क्या आप मुतमईन हैं और किसकी कारकर्दगी को सबसे बेहतर समझ रहे हैं? देखें, एक तो मसला ये होता है ना कि जैसे ही हमारे जो सरबरा होते हैं ना पीसीबी के, पिछले कोई 13-14 माह से एडहॉक लगी थी, कभी कोई आता था कभी कोई आता था, उसके साथ जो उसके देखें हम लोग ये कहते हैं कि यार चलो क्या हो गया, चेयरमैन ही तब्दील हो रहा है ना, टीम पे उसका असर नहीं होता, टीम पे अल्टीमेटली असर होता है। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा। और फिर जो रिसेंट पास में हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने तो खैर एक पर्सनल ग्रज ही बाबर आजम के साथ निकाल दिया और बाबर आजम को साइडलाइन कर दिया, लेकिन खैर अब वो वापस आए हैं तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि स्क्रैच से दोबारा शुरू हुआ है। तो एक जो एक तल्ख या बिटर किस्म का जो एक फेज था पाकिस्तान क्रिकेट पे जो पिछले कोई 13-14 माह से चल रहा था, उस पर पॉज लगेगा और अब एक स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि देखिए अगर आपने पीसीबी की टॉप हायरार्की में अगर स्टेबिलिटी होगी तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको टीम में भी नज़र आएगा और ये वाज़े आई होप कि ये नज़र आएगा। अच्छा, खेल से सियासत और सियासत से खेल तक का जो दरमियान का जो सफ़र है, खेल से अगर सियासत की तरफ जाए तो इसको पॉजिटिव समझा जाता है, लेकिन अगर खेल में ही सियासत जो है वो आ जाए तो उसको बड़ा नेगेटिव और उसका इम्पैक्ट जो है उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इस पर आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए जो टीम है ना हमारी, ये अच्छी बात है कि जो करंट लॉट है प्लेयर्स का ये सियासी नहीं है, इनका अंदर जो भाईचारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इनके होती है बात, इनसे भी होती है, इनके आसपास जो करीबी लोग होते हैं उनसे ही बात होती है। तो एक चीज़ कॉमन है कि एक दूसरे के लिए जो शोल्डर से शोल्डर खड़े होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीसीबी की हायरार्की है उसमें सियासत है। 13-14 माह से हम लोग देख रहे थे वो क्या, बल्कि आप मैं तो कहूँगा कि एहसान मानी के बाद से जो टेन्योर एक शुरू हुआ था, रमीज़ आजा, नजम सेठी, फिर ज़का अशरफ, तो वो जो 3 जो चेयरमैन का दौर था ना उसमें सियासत थी और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट भी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे पड़ा। लेकिन अब जो स्टेबिलिटी है, मैं तो देखें XYZ जो मर्जी चेयरमैन हो, लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपका चेयरमैन उसको टेन्योर पूरा मिलना चाहिए, 3 साल का टेन्योर मिलना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने के लिए एक कोई चेयरमैन आया तो वो अपना एक प्लान ला रहा है, अच्छा जी उसको जिसने रिप्लेस किया सियासी तौर पे वो अपना प्लान लाया, उसने पिछले वाले को रद्द कर दिया। तो ये तो मेरे ख्याल से ये अपने नंबर बनाने वाली बात तो नहीं। आपने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करना है तो स्टेबिलिटी लाना तभी आएगी जब आपकी जो टॉप हायरार्की है पीसीबी की वो स्टेबल हो। देखिए अभी जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके पास मिनिस्ट्री जो है उनका ढेर लगा हुआ है, तो क्या वो फोकस जो है वो क्रिकेट के ऊपर खासतौर पर पीसीबी के ऊपर दे पा रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली एक ही जिम्मेदारी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन पर होनी चाहिए ताकि वो बेहतर अंदाज में जो है वो पीसीबी को आगे लेके चल सके? देखें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोहसिन नकवी जो है उनका कोई बैकग्राउंड क्रिकेट से नहीं है। जस्ट लेट्स बी ऑनेस्ट, उनका ना उन्होंने कोई क्लब चलाया है, ना उन्होंने कोई स्पोर्ट्स का चैनल रन किया, ना उन्होंने स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग की है, तो क्रिकेट से दूर दूर तक उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर एक ये भी एक फ़िलॉसफी है कि यार जो एक चेयरमैन होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेटर उसने क्रिकेट खेली हो या उसने क्रिकेटिंग अफेयर्स जो है वो रन किए हों, तो ये भी एक फ़िलॉसफी है। अभी बहुत ही कबल वक्त है कि हम उन पर जो है वो क्रिटिसिज्म करें या तनकीद करें, क्योंकि अभी उनका एक हनीमून पीरियड आप कह लें। लेकिन अब जो है ना ये जो अब पाकिस्तान की जो अब सीरीज़ शुरू हुई है टिल वर्ल्ड कप और इसके बाद भी बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफी तक, मेरे ख्याल से ये बहुत एक फेज़ होगा जिसमें या तो आर होगा या पार होगा। वो अपनी स्टेबिलिटी जो है ना वो बता दें कि यार मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मेरे काम नज़र आ रहे हैं या नहीं, वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा तनकीद करना जो काबिल वक्त होगा। फिलहाल जो ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो भी इफेक्ट तो करेंगी ना, देखिए करेंगी, जाहिर सी बात है। अब अगर आप वजारत जो है दाखिला और चेयरमैन पीसीबी इन दोनों का अगर करें तो मेरे ख्याल से दोनों अपनी नौयत की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हैं। प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी बात पे कोई कट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे ख्याल से चेयरमैन पीसीबी की होती है। इतना बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये होता है। और तो वजीर दाखिला भी बहुत बड़ा एक होता है, हमारी सिक्योरिटी में जो हमारे हालात के साथ, तो ये एक रहेगा। लेकिन बहुत अर्ली है कि हम लोग उनके नहीं जी ये करेंगे ही नहीं। अभी उनका टेन्योर अभी गुजरने दें, थोड़ा सा अर्सा गुजरने दें, तो उसके बाद फिर हम करेंगे। लेकिन टफ होगा, चैलेंजिंग होगा। थैंक यू वेरी मच अरफा, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अरफा फिरोज मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान और इसके अलावा जो है ओवरऑल क्रिकेट और ख़ासतौर पर पीसीबी के हालात के हवाले से आपको आगाह किया। मेरा एक खसूसी व्लॉग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगहबान।